हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी फोक मोड। हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए चलते हैं हम लोग वृंदावन दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग जब निकले थे तो सबसे पहले ये रुद्र शिवा ढाबा जो वृंदावन कट पर पड़ता है वहाँ पर रुके थे और लंच किया वहाँ पर। इस ढाबे में काफ़ी कुछ था देखने लायक, जैसे कि छोटे बच्चों के खिलौने, हैट्स और स्लीपर्स, फुटवेयर, हेयर एसेसरीज और शो पीस और कपड़े जैसे बहुत सारे आइटम्स थे। तो आप चाहें तो ले सकते हैं यहाँ से। वैसे आप वृंदावन से शॉपिंग करिएगा सीधे, अगर कुछ लेकर जाना चाहते हैं अपने घर। फिर हम लोग पहुँचे वृंदावन सीधे प्रेम मंदिर के पास ही द सॉलिटेयर एक्सप्रेस होटल था, जहाँ पर हम लोग ने 2 रूम्स बुक करे। एक ये है एंड देन एक और था, सेम ही थे दोनों। एंड इसके वॉशरूम में ना फ़ैन भी लगा हुआ था देख सकते हैं आप। बहुत ही अच्छा क्लीन था, 10 दिन पहले ही ओपन हुआ था। देन उसके बाद हम लोग बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए शाम को निकल जाते हैं फ्रेश होकर। एंड ये देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा सामान मिल रहा है। लड्डू गोपाल के कपड़े मिल रहे हैं और ये आर्ट गैलरी है। यहाँ पे आपको मूर्ति और फोटो फ्रेम्स मिलेंगे। और उसके बाद बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण हम लोग ने पीछे वाले रास्ते से बांके बिहारी जी के दर्शन करने का सोचा और उसके बाद हम लोग मंदिर में एंट्री की। देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है और ये जब पहले एंट्री करी है तब का है, इसके पीछे और भी ज़्यादा भीड़ थी। एंड देन हम लोग ने काफ़ी देर इंतज़ार किया। बांके बिहारी के दर्शन इतने आसानी से नहीं मिलते हैं किसी को। यहाँ से हम लोगों ने प्रसाद लिया और श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़े। और यहाँ पर क्या है, प्रसाद आप दे दीजिए पंडित जी को, वो भोग लगा के आपको वापस कर देते हैं। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। बताते हैं कि ये राधा वल्लभ जी वाले मंदिर में प्रेमानंद जी के गुरु जी रहते हैं और बांके बिहारी जी से हम लोग को तुलसी का माला प्रसाद में मिला था। और यहाँ पर देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा है। जैसे ही हम लोग पहुँचे थे तो उनके पट खुल रहे थे और हमें उनकी आरती देखने का सौभाग्य मिला। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। इसके बाद हम लोग श्री रंगनाथ मंदिर गए हैं, जो कि मद्रास का रंगनाथ मंदिर की सेम कॉपी बनी है जो साउथ इंडिया में बना हुआ है। ये विष्णु जी का मंदिर है और बताते हैं ये 284 मतलब 284 खम्भे बने हुए हैं और इनमें जिसमें 4 मूर्ति ऊपर और 4 नीचे बनी हुई है। देखिए आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सी बनी हुई है। और पद्मनाभ स्वामी जो हैं ऐसे ही सेम बने हुए हैं। ये वाहन घर है वहाँ का, जिसमें 18 तरह के सोने और चांदी से बने हुए वाहन रखे हुए हैं, जिसमें हाथी, घोड़ा, शेर, पालकी, हंस, ऐसे कई तरह के वाहन रखे हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक कदम का पेड़ भी दिया हुआ है। और ये जैसे आपको फ्रेम में दिख रहे हैं सेम चंद्र प्रभा और सूर्य प्रभा को ऐसे इसमें रखा जाता है। इनका जो सिंहासन बना हुआ है। वाहन घर को देखने के लिए पर पर्सन 15 रुपीज़ टिकट लगती है। और आप एक बार अगर रंग जी टेम्पल आते हैं तो आप ज़रूर इनको देखें। और यहाँ पे देखिए शेषनाग और गरुड़ जी भी विराजमान है और ये भगवान जी की पालकी है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हम लोग को ये स्वर्ण स्तंभ दिखता है, जो कि एक ध्वज स्तंभ है जिसे गरुड़ स्तंभ के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर वृंदावन का सबसे विशाल मंदिर है और इसमें 7 द्वार हैं, जिसमें से एक गर्भगृह है जहाँ पर सभी को जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर केवल हिंदू ही जा सकते हैं, नॉन हिंदू को गर्भगृह तक जाने नहीं दिया जाता है। और ये शीश महल है जो कि बहुत सुंदर सा बना हुआ है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर शीश महल बना हुआ है। और यहाँ पर ये चतुर्वेद रखे हुए हैं। इस टेम्पल में केवल साउथ इंडियन ब्राह्मण ही पूजा करते हैं। पुष्करणी कुंड है जहाँ पर गजेंद्र मोक्ष लीला का मंचन होता है, जहाँ पर हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। जब वो स्नान करने गए थे तो उन्होंने विष्णु भगवान को बुलाकर अपने प्राणों की रक्षा करने बोला था और भगवान ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया था। और इस तरह हम लोग मंदिर के दर्शन करके बाहर आ जाते हैं। और बाहर बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स लगी हुई थी, जिसमें माले, बैग्स, बच्चों के कपड़े, गोपी ड्रेसेस, दुपट्टे, छोटे बच्चों के कपड़े, काफ़ी कुछ मिल रहा था। और इसके बाद हम लोग ये शॉप में कुछ आइटम देखते हैं, पर शॉप नहीं किया था, केवल देखा ही था। और उसके बाद हम लोग को बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी, तो हम लोग ने पेट पूजा करी और इस तरह से वृंदावन में हमारा पहला दिन समाप्त होता है। नेक्स्ट डे हम लोग केली कुंज के लिए निकलते हैं, जहाँ पर हमें प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन होते हैं, जो कि बड़े सौभाग्य की बात है।
धूप बहुत थी इसलिए वापस हम लोग घर पर आ जाते हैं। फिर शाम को निधिवन के लिए निकलते हैं। निधिवन के रास्ते पर देखिए बहुत सारी मार्केट है, बहुत सारी शॉप्स मिलती हैं आपको, और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा सामान मिल जाएगा। और यहाँ पर एक लोई बाज़ार है। लोई बाज़ार में बहुत अच्छी गोपी ड्रेसेस मिलती हैं जो कि मैंने भी ली थी, आपको ज़रूर दिखाऊंगी आगे। तो अभी चलते हैं निधिवन की ओर। वृंदावन में बहुत सारे मंदिर है और हर मंदिर में बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। और जो 12 ऐसी मूर्तियाँ हैं जैसे कि बांके बिहारी, राधा वल्लभ, और ऐसी बहुत सारी 12 मूर्तियाँ हैं जो कि हमें स्वयं से मिली थी, और जो बाकी मूर्तियाँ हैं वो मैन मेड हैं। ये हम लोग अब निधिवन में एंटर कर रहे हैं। यहाँ से एंट्री लेते ही राइट साइड में ये शूज़ उतारने की जगह है। यहाँ पर आपको 2 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लगेगा। और ये हम लोग एंटर करते हैं अंदर। यहाँ से आपको पूरा रास्ता बैरफुटेड ही तय करना पड़ेगा। लेफ़्ट साइड में जो आप देख रहे हैं वो बांके बिहारी जी का जन्म स्थान है। जहाँ बांके बिहारी जी में जो मूर्ति लगी हुई है वो बाबा स्वामी श्री हरिदास जी के स्वप्न में आए थे, तब उन्होंने यहाँ से वो प्राप्त करी थी मूर्ति। ये जितने भी तुलसी के पेड़ हैं बताते हैं कि हर पेड़ पे राधा जी और कृष्ण जी वास करते हैं। इन पेड़ों की जो पत्तियां हैं जो टेढ़ी मेढ़ी सी बनी हुई हैं वो कृष्ण जी हैं, और जो सीधी सीधी हैं वो राधा रानी हैं। राधा रानी की 8 प्रिय सखियां थी जिसे अष्ट सखी कहा जाता है, वो यही हैं, लेफ्ट और राइट में बनी हुई हैं। और 2 उनकी पटरानियाँ थी, ललिता और विशाखा। तो हम लोग निधिवन से बाहर निकलकर लोई बाज़ार की ओर जाते हैं। लोई बाज़ार में महेश दास जी की दुकान है जिसमें गोपी ड्रेस बहुत अच्छी मिलती है। वहाँ से हम लोग ने शॉपिंग करी और उसके बाद श्री राधा गोपीनाथ जी का दर्शन करते हैं, और फिर हम लोग राधा रमन जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे बहुत भीड़ थी, आप देख ही सकते हैं, और टाइम भी नहीं हुआ था मंदिर खुलने का, तो हम लोगों को काफ़ी देर बाहर ही वेट करना पड़ा था। आधा घंटा वेट करने के बाद हमें राधा रमन जी के दर्शन मिल गए और आरती भी हमें देखने को मिली। और उसके बाद हम लोग केसी घाट की ओर बढ़ते हैं जहाँ पर हमें यमुना जी का जल लेना था, और हम लोग ने इसीलिए बोट राइड करी। और बोट में जाने का पर पर्सन 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं ये लोग, और जो मोटर बोट होती है उसका 200 में 3 पर्सन को ले लिया। बाकी जो नॉर्मल बोट होती है उसमें 100 रुपीज़ पर पर्सन ही लेते हैं, इससे कम नहीं करते हैं। ये घाट बहुत ही सुंदर था। आप यहाँ पर संध्या आरती देख सकते हैं, बोट राइड के मज़े ले सकते हैं जैसा कि मैं ले रही हूँ, और दीपदान कर सकते हैं। और फिर शाम होते ही हम लोग को बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, तो प्रेम मंदिर के जस्ट ऑपोजिट में अतिथि रेस्टोरेंट में हम लोग ने अपना डिनर किया, और मैंने आम बना लिया, और इस तरह से हमारा डे 2 ख़त्म हुआ। और नेक्स्ट डे हम लोग श्री लाडली जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए निकलते हैं। ये हमारा डे 3 है, जहाँ पर रास्ते में बहुत सारी आपको शॉप्स मिलेंगी। प्रसाद आप ले सकते हैं, अपने दोस्तों को, फैमिली फ्रेंड्स को सामान देने के लिए आप ले सकती हैं। शंख मिल रहे थे बहुत प्यारे प्यारे से, आप यहाँ से अपने प्रियजन को गिफ्ट दे सकते हैं। और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहे, और एंट्री लेते ही जो मेन चढ़ाई है मंदिर की ओर जाने की, उसमें बहुत भीड़ होने के कारण हम लोग ने जो उसके आगे थोड़ा बढ़कर रास्ता है नीचे आने का, वहाँ से एंट्री करते हैं। और यहाँ से काफ़ी कम भीड़ थी क्योंकि उस वाले रास्ते में तो बहुत धक्का मुक्की हो रही थी। तो यहाँ से हम लोग ने चढ़ाई स्टार्ट करी जो कि काफ़ी लंबी थी, पर इतनी भी नहीं कि हम लोग पहुँच ना सके। फिर लाडली जी के दर्शन करे। ये है उनका गांव बरसाना जो कि बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर जाकर हम लोग ने प्रसाद लिया, और यहाँ पर जो पंडित जी प्रसाद फेंक रहे थे उस टाइम पर, तो उसमें हम लोग को श्रृंगार का सामान भी मिला। तो जिस भी मंदिर गए थे वहाँ से हम लोग को कुछ ना कुछ ज़रूर मिला है। तो हम लोग बहुत धन्य हैं इस बात से कि भगवान जी अपने पास बुलाते हैं तो कुछ देते ज़रूर है, खाली हाथ नहीं जाने देते। तो इस प्रकार हम लोग ने वृंदावन की यात्रा को पूर्ण किया, और दोबारा से जब भी बुलावा आएगा हम लोग ज़रूर आएंगे। हर 2 महीने में हम लोग वृंदावन जाते रहते हैं क्योंकि उनका बुलावा आता रहता है। तो आप भीड़ मत देखिए कि कितनी है, श्रद्धा देखिए लोगों की कितनी है। सभी को राधे राधे दोस्तों।